हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, भगवान जाने भाई, सीएमए वाले बच्चों के तो मैसेज आ रहे हैं, उनके चक्कर में सीएस वालों के भी आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम ऑनलाइन होंगे क्या। कि अब तो आपको पता ही है कि अभी वैसे तो आपको पता है कि अब आईसीआई का जो डिसीजन होगा, आईसीआई के अगेंस्ट आपको पता है पीआईएल लगी हुई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में। और वो 2 तारीख को जजमेंट आ रही थी, लेकिन आईसीआई ने और टाइम मांगा, तो अब 10 जुलाई की डेट पड़ी है। तो देखो कि सीए के एग्जाम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उसी पे डिपेंड करेगा कि सीएस और सीएमए के भी होंगे नहीं होंगे। तो मेन वाइल हुआ क्या कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने ना भी पीछे प्रपोजल निकाला है। ये देखो, आपने देखा होगा, बहुत सी ये पोस्ट सर्कुलेट भी हो रही है, वैसे मेरे पास इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी थी। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इनवाइट्स प्रपोजल फॉर कंडक्शन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम होम ऑनलाइन एग्जाम फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब तुम्हारा सीएमए इंस्टीट्यूट जो बात कर रहा है, हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट, वो ये कह रहा है कि वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल रखा है। और पहली बात सुन लो बड़े ध्यान से, प्रपोजल रखा है, वो लेके नहीं आ रहे। प्रपोजल में उन्होंने क्या करा है, टेंडर दी इशू करा है, और मार्केट में जो एजेंसी इस एग्जाम को करवाने के लिए स्पेशलिस्ट है, उसका इनवाइट करा है कि हाँ भाई वो कोई एजेंसी है। जैसे आपको पता होगा, सिम्बॉयसिस वाले ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, बहुत सारे लोग करवाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक टेंडर रखा है कि कोई ऐसी एजेंसी जो इन चीजों में एक्सपर्ट है एग्जाम ऑनलाइन करवाने में, तो वो उन्होंने एक कोटेशन दे आकर टेंडर के अंदर, और अगर इनको सूटेबल लगेगा तो ये लोग ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए सोचेंगे। लेकिन अब एक चीज देखो, सोचेंगे, अभी तक फाइनल नहीं है, अभी प्रपोजल है, कब फाइनल होगा, कब बनेगा, कब से एप्लीकेबल होगा, कुछ नहीं पता। बच्चा अपने आप ही ले गया, वो एक बैकअप प्लान के बना के चल रहे हैं। बच्चा टेंशन में आ गया कि सर हमारे हो जाएंगे ऑनलाइन तो क्या होगा, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास नेट नहीं है। बहुत सारी चीजें भी मैं बात करने जा रहा हूं, प्रॉब्लम आएगी कहां का। तुम सोचो, मैं 4-5 ग्राउंड्स के ऊपर बात करता हूं, 4-5 इशू हैं कि अगर सीएमए इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम कराएगा तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात, सीएमए कोई बच्चा एक मेट्रो सिटी से नहीं कर रहा, दिल्ली से, मुंबई से, है ना, कोई की बहुत बड़े बड़े शहरों से कर रहा है बच्चा, तो सबके पास नेट होता होगा, सबके पास कंप्यूटर होता होगा। तुम छोटे छोटे विलेजेस में जाओगे तो पता लगेगा, वहां पे नेट तो बहुत दूर की बात है, लोगों के पास फोन भी नहीं है, और वो फोन तो, स्मार्टफोन तो बहुत दूर की बात, छोटे वाले फोन भी नहीं है, वो जो नॉर्मल वाले फोन आते हैं। तो ऐसे एरियाज में जो बच्चे सीएस सीएम में कर रहे हैं, उनके एग्जाम ऑनलाइन होंगे कैसे, पहला इशू है। दूसरी बात, अगर ये लोग ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं, अगर ये लोग, मैं कहता हूं कि मान लो कि ये लोग कहते हैं कि भाई अगर हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे तो हम लोग उसका अरेंजमेंट कर देंगे, हम लोग फोन वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा होने नहीं वाला वैसे। तो पहली बात, वहां पे नेट वगैरह भी होना चाहिए, हर बंदे पे स्मार्टफोन होना चाहिए। तीसरी बात, जो दिक्कत सबसे बड़ी है, चीटिंग कैसे कंट्रोल होगी। चीटिंग को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, बच्चा घर में बैठा है, कैसे करेगा। मतलब आप क्लास में होते हो, आप पेपर देने जा रहे होते हो, तो आप लोग जब पेपर दे रहे होते हो, वहां पे इन्विजिलेटर्स होते हैं, आप बाहर भी जाते हो तो वो चेकिंग की जाती है, कैमरा लगे होते हैं, है ना। तो बहुत सारी जगहों पे आपकी सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चीटिंग कैसे कंट्रोल होगी। क्योंकि देखो, बच्चे को अल्टीमेटली प्रायोरिटी है उसका एग्जाम निकालना, और वो किसी भी तरीके से एग्जाम निकालने के लिए चीटिंग अगर उसको करने का मौका मिल रहा है तो वो करेगा। तुम 1-to-1 कनेक्शन कैसे करोगे बच्चे से। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कैमरा ही नहीं होगा 1-to-1 कनेक्ट करने के लिए, तो आप उससे कनेक्ट कैसे करोगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात, अगर आंसर्स लेंदी हैं, नेक्स्ट बात, अगर आंसर बहुत बड़े लेंदी है तो उसको लिखोगे कैसे, या तो सारे पेपर फुल्ली एमसीक्यू बेस कराओगे, ये भी एक इशू है। तो इतने सारे इशू होने के ग्राउंड्स के बेस पे मेरे को तो नहीं लगता सीएम इंस्टीट्यूट एग्जाम ऑनलाइन करा पाएगा। हम लोग बाहर की कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं। अगर मैं तुम्हें सिम्बॉयसिस का बताऊं तो मैंने दिया था, जब सिम्बॉयसिस से पेपर, मैंने एमबीए भी की हुई है, तो जब मैंने दी तो हम लोग अपने घर से नहीं देते थे, हम उनके सेंटर पे जाते थे पेपर देने। उन्होंने अपने सेंटर बना रखे थे, और उनके सेंटर पे जाते थे पेपर देने, और वहां पे उनके सेंटर पे जाकर उनके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होते थे, वहां पे इन्विजिलेटर बैठे होते थे। अब यहाँ पे मुद्दा ये कि अगर सेंटर पे ही जाना है तो फिर तो फिजिकली करवा लो, क्या टेंशन है। हम लोग तो ऑनलाइन पे आ ही इसलिए ना, इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पे इसलिए आना चाह रहा है कि सेंटर पे बच्चा ना जाए, कोविड के चक्कर में उसको बीमारी ना हो जाए। वो एक बैकअप लेकर चल रहे हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराना इतना आसान है नहीं है ना, तुम्हें समझ आता होगा। मेरे पास आज भी ऐसे बच्चे आते हैं, कुछ कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हम लोग फेस टू फेस आ नहीं सकते। तो बच्चा कहता है मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं फोन पे देख लूं क्लास। तो मैंने कहा फोन पे देख लो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे को बताते हैं सर हमारे पास ना तो लैपटॉप है ना फोन है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, तो हम देखेंगे कैसे, तो इसलिए बच्चे क्लास ही नहीं बाय कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे जिन पे स्मार्टफोन है लेकिन उनके पास नेट नहीं चलता, उनके सिटीज के अंदर ढंग से प्रॉपरली नहीं चलता, तो बड़ी परेशानी है। हाँ, अब या तो आईसीएस से बहुत, आईसीएमए ये जो है एग्जाम बहुत उस तरीके से कंडक्ट करवाए, क्या कहते हैं, जिसमें नेट ना चले, ऑनलाइन ना हो। अगर ऑनलाइन नहीं होगा तो फिर परेशानी है कि बच्चे के ऊपर नजर कैसे रखोगे।
कैमरा कैसे प्रोवाइड करोगे? या तो इसका तो एक तरीका है कि जब तुम बच्चे को एनरोल कराओ तो उससे एग्जाम फॉर्म में भरवाते वक्त ये लिखवा दो कि हर एक बच्चे के पास ये इक्विपमेंट होना जरूरी है, ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, तभी एग्जाम हम उसके ले पाएंगे ऑनलाइन, वरना नहीं लेंगे। तो अभी वो बच्चा एनरोल कराए वरना ना कराए, उसको पहले ये सब चीजें उसके पास होनी चाहिए। या तो तुम उसे पहले से बताते, और ऐसा बता भी दोगे तो तुम कर कैसे लोगे? जैसे जो छोटे शहर है जहाँ पे नेट नहीं चलता, वो बच्चा फोन ले लेगा तो बिना नेट के चलाएगा कैसे? तो इतना आसान है नहीं ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना जितना आप लोगों को डर लग गया है। और अगर लगेगा भी तो वो बहुत सारे मेजर्स लेने के बाद, सोचने समझने के बाद इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं जाती कर देगा आप लोगों के साथ, नहीं 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 ऑनलाइन होगा, अब हर बच्चा ऑनलाइन देगा, ऐसा होने नहीं वाला। जो भी होगा, अभी प्रपोजल है, यही फाइनल नहीं हुआ, अभी तो पहले कोई एजेंसी इनको मिल जाए जो इनके एग्जाम कंडक्ट कराने में हेल्प करे, जो इस चीज में एक्सपर्ट हो, क्या वो मेजर देगी, क्या वो अपने तरीके बताएगी, क्या वो टेक्निक लगाएगी इंडिया को मद्देनजर रखते हुए, उसके बेस पे ही ऑनलाइन होगा। ये एक सीएम इंस्टीट्यूट एक बैकअप के बेस पे लेकर चल रहा है इसको। और अब इससे एक चीज सीएसईएस वालों को भी क्लियर कर दो, जो सीएसईएस वाले बच्चे पूछ रहे सर क्या हमारे भी ऑनलाइन होंगे, तो बेटा तुम्हारे लिए भी वही प्रॉब्लम है जो सीएमए वालों के लिए। वैसे तो अभी सीएसईएस वालों ने इस चीज को लेकर कोई बात ही नहीं छेड़ी, लेकिन अगर तुम्हारे भी होंगे तो वैसे होंगे। ऑल दो तुम्हें पता हो तो सीएस वालों का एग्जाम ऑनलाइन होता है, लेकिन सीएस वालों का जो एग्जाम ऑनलाइन होता है वो घर से नहीं होता, वो तो जाना तो उन्हें पड़ता ही है सेंटर पे, है ना। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, तो फाउंडेशन लेवल तक पे तो एक बार को मेरे को लगता है फिर भी ऑनलाइन कराकर अगर बच्चा चीटिंग भी कर ले तो ये ऐसा जितना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर फाउंडेशन को ऑनलाइन कराओगे, थोड़ी बहुत चीटिंग कर भी ली तो वो कौन सा प्रोफेशनल बन जाएगा? इंटर फाइनल तो मेहनत से ही निकालना है। तो फाउंडेशन का एक बार को ऑनलाइन करना फिर भी सोचा जा सकता है, लेकिन इंटर फाइनल को ऑनलाइन करने का मतलब है कि अगर वो गधे बच्चे बाहर निकल गए चीटिंग कर कर तो मार्केट में प्रोफेशन की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो बहुत सोचने समझने के बाद इतना बड़ा इंस्टीट्यूट ऐसे मेजर नहीं लेगा यार। इतने बड़े इंस्टीट्यूट पे, अपने प्रेसिडेंट पे, अपने काउंसिल मेंबर्स पे ट्रस्ट रखो, सोचने समझने के बाद ही होगा, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है ना। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर वीडियो बनाओ, तो मेरे हिसाब से टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। आराम से अपना पढ़ाई करते रहो, जो भी होगा पहले प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जाएगा, अगर कोई मेजर्स लेंगे भी तो आपको बताएंगे प्रॉपर, ऐसा नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। तुम खुद सोचो, बड़े बड़े आंसर 10-10 नंबर के अगर लिखने हो, 5-5 नंबर के लिखने हो, तुम टाइपिंग करते करते रह जाओगे। या तो हर बच्चे को, जैसे हम टीचर्स के पास नोटपैड होता है, या तो हर बच्चे को नोटपैड प्रोवाइड करो पेपर लिखने के लिए, ऑनलाइन पेपर लिखने के लिए हर बच्चे पे नोटपैड होना चाहिए। पहले वो 10-15 हज़ार का नोटपैड भी खरीदे, इतना आसान है नहीं ऑनलाइन। ठीक, हम लोग डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जगह जगह हम कंपेयर करते हैं ना भाई, बड़ा फर्क है उन जगहों पे, हर चीज डेवलप है वहां पे। हमारी कंट्री भी डेवलप कंट्री भी नहीं आती है, बहुत सारी जगहों पे आपको पता ही है हालात क्या है। तो आई होप आपका ये पैनिक वाली सिचुएशन खत्म हुई होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे एंड कीप लव एंड कीप सपोर्टिंग। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड सीएमए वाले बच्चे, और जो हमारे सीएमए वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बात कर दूं, इंटर और फाइनल वाले बच्चे और फाउंडेशन वाले बच्चे, सीएमए इंटर का आप लोगों को पता होगा डिस्काउंट चल ही रहा है अभी हमारा सितंबर अटेम्प्ट के बच्चों के लिए। फाइनल का हमारा सीएमए फाइनल का लॉ 8000 का है, सीएमए इंटर का लॉ 7000 का है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। और डिस्काउंटेड प्राइस पे सितंबर अटेम्प्ट के लिए, जिसकी वैलिडिटी अगस्त एंड तक होगी, 4500 का सीएमए फाइनल का लॉ है और सीएमए इंटर का 4000 का। इसमें आपको गूगल ड्राइव लेक्चर प्लस सॉफ्ट कॉपी बुक्स मिलेंगी। अगर आपको साथ में हार्ड कॉपी बुक चाहिए तो उसकी 750 रुपीज कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, और अगर आपको पेन ड्राइव भी चाहिए तो 500 कॉस्ट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। तो वो आप अपने हिसाब से बना लोगे, समझ आ जाएगा आपको कैसे है। तो बेसिकली अगर नॉर्मल मान के चलो तो फाइनल का जो प्राइस है वो 88,000 है दिसंबर अटेम्प्ट का, सितंबर अटेम्प्ट का 4500 है सीएमए फाइनल का, और फाइनल का लॉ कह रहा हूँ। और जो इंटर का लॉ है वो दिसंबर अटेम्प्ट का 7000 और इंटर का 4000, इंटर का दिसंबर का 7000 और सितंबर अटेम्प्ट के लिए 4000। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। और जिन लोगों को भी लेक्चर्स के बारे में डिटेल चाहिए हो तो नंबर मेरा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप लोग मुझे देख सकते हो, मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हो। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप लव एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।